तो दोस्तों हमारी आज की कहानी एक ऐसे बूढ़े आदमी के ऊपर आधारित है जिससे एक नौजवान खूबसूरत औरत शादीशुदा जो होती है उससे प्यार कर बैठता है। और आज की कहानी में आप देखेंगे कि ये बुढ़ा उस औरत को पाने के लिए क्या कुछ नहीं करता है और लास्ट में क्या वो उस औरत को हासिल कर पाता है या नहीं। तो दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है और हमें मार्टिन नाम के एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है और इस वक्त देखते हैं ये बूढ़ा आदमी अपनी बेकरी में ब्रेड बनाने का काम कर रहा होता है। लेकिन इसी दौरान जब वो ब्रेड बना रहा होता है तो वो अपने ब्रेड को जला देता है, जिस पर उसकी वाइफ आकर पूछती कि आखिर तुमने ऐसा क्या किया, तुम्हें क्या हो गया है। तब मार्टिन उसे बताता है कि वो बस चार्ली के बारे में सोच रहा है कि कहीं वो आत्महत्या ना कर ले, जिस पर उसकी वाइफ बोलती है कि नहीं वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। लेकिन इतना बोलकर मार्टिन चार्ली के घर की तरफ जाने लगता है, जहां पर हम देखते हैं कि चार्ली अपनी वाइफ के सारे सामान को जला रहा होता है। अब यह आदमी ऐसा क्यों कर रहा है ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। यहाँ मार्टिन को उसके सामान के अंदर यमा की एक डायरी मिलती है जिसे फौरन वो बुढ़ा छुपा लेता है, जिसके बाद वो उस डायरी को घर लाकर पढ़ने लगता है और इस बुक को पढ़ने के दौरान कहानी उसी बुक के फ्लैशबैक में चली जाती है। तो यहाँ पर दिखाया जाता है कि वही औरत जमा जिसकी डायरी है वो अपने पति के साथ पहली बार जब इस गाँव में आई थी। तो यहाँ पर मार्टिन भी होता है जो नए लोगों को देखकर गांव में उनका वेलकम करता है। अब कुछ टाइम गुजरने के बाद यमा को मार्टिन की बेकरी पर आती है क्योंकि उसे ब्रेड खाना बहुत पसंद था। अब यहाँ पर यमा उसके ब्रेड को टेस्ट कर रही होती है, लेकिन मार्टिन बस उसकी खूबसूरती को निहारे जा रहा था और इस दौरान वो उस पे इतना खो जाता है कि उसके ऊपर एकदम लट्टू हो जाता है। अब उसी रात चार्ली मार्टिन के घर पर जाकर रात में बोलता है कि मेरे घर की बिजली चली गई है, जिसके बाद मार्टिन उनके घर पे जाकर उनके पावर सोर्स को ठीक करता है। अब इनके घर में बैठने के दौरान हम देखते हैं कि मार्टिन अभी भी बस यमा को ही निहारे जा रहा था। अब एक दिन फिर से जब यमा मार्टिन की बेकरी पर ब्रेड लेने के लिए जाती है तो मार्टिन उससे बोलता है कि क्या तुम इसे बनता हुआ देखना चाहती हो। तो यमा बोलती हाँ क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं देखना पसंद करूंगी। जिसके बाद मार्टिन यमा को अपने साथ किचन में लेकर चला जाता है। अब यहाँ पर मार्टिन यमा को ब्रेड बनाना सिखाने लगता है। अब यहाँ पर यमा ब्रेड बनाना सीखने के दौरान उसे बहुत गर्मी लगती है, जिसके चलते वो अपने इस शर्ट को उतार देती है और ऐसा करने के बाद कसम से इस बुढ़े के मुंह से राल टपकने लगता है। इस वक्त ये आदमी इस औरत के पीछे इतना ज्यादा अट्रैक्ट हो चुका था कि इसे इस औरत के अलावा कुछ और दिखाई ही नहीं दे रहा था। अब यमा की दोस्त जब यमा के घर पर आती है तो उसे बोलती है कि तुम्हें अपनी बॉडी पर भी ध्यान देना चाहिए और तुम्हें ठीक ठाक डाइटिंग करनी चाहिए। अब ये आइडिया यमा को बहुत पसंद आता है, जिसके चलते वो वर्कआउट में लग जाती है और खान पान को सही करके इतनी बिजी हो जाती है कि वो मार्टिन की दुकान पर जाना भूल जाती है। ऐसा कई दिनों तक चलता है। अब हम देखते हैं एक दिन रास्ते में मार्टिन को यमा मिल जाती है। तब वो उसे सवाल करता है कि आखिर तुम इतने दिनों से बेकरी पर क्यों नहीं आई। तब यमा बताते हैं कि वो आजकल डाइटिंग कर रही है। अब तभी यहाँ से यमा जाने लगती है, लेकिन तब तक उसकी ड्रेस में एक कीड़ा घुस जाता है, जिसके चलते यमा चिल्लाने लगती है और डर जाती है। जिसके बाद वो मार्टिन से उस कीड़े को निकालने में उसकी मदद करने को कहती है, लेकिन मार्टिन उस कीड़े को निकाल पाता है इससे पहले वो कीड़ा उसे काट लेता है। जिसके बाद मार्टिन बताता है कि तुम्हें बहुत ही जहरीले कीड़े ने काटा है। अब मार्टिन उसे बोलता है कि इसने बहुत जोर से पकड़ रखा है, इसे बहुत आराम से निकालना होगा, जिसकी इजाजत यमा दे देती है। अब इतना सुनते ही कसम से मार्टिन के दिल में लड्डू फूलने लगते हैं। अब हम अच्छे से जानते हैं यहाँ पर लगने वाले 1 मिनट को वो 5 मिनट में करेगा, लेकिन तब तक यहाँ से गुजरता हुआ लड़का इन दोनों को ऐसा करते हुए देख लेता है। अब मार्टिन उस लड़के को बुलाकर यहाँ पर सब कुछ समझा ही रहा होता है, तब तक यमा यहाँ पर बेहोश हो जाती है। जिसके बाद ये दोनों मिलकर उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर ने बताता है कि घबराने की कोई बात नहीं है, कुछ ही दिन में ये औरत ठीक हो जाएगी। अब जब ये लोग उसे हॉस्पिटल से लेकर घर आने लगते हैं तो रास्ते में यमा मार्टिन के कंधे पे सर रख के सोने लगती है। अब यहाँ पर मार्टिन को 100% भरोसा हो गया था कि यह औरत तो उसके लिए फिक्स है। अब यहाँ पर मार्टिन यमा को देखता है, जहाँ पर वो देखता है कि वो लड़का जो उसे मिला था वो यमा से बातें कर रहा है और मार्टिन को लगता है कि जल्द ही इस लड़के का टाका इस लड़की से भिड़ जाएगा। अब अगली सुबह मार्टिन यमा को कार से जाते हुए कहीं देख लेता है तो वो उसका पीछा करना शुरू कर देता है। यहाँ पर वो देखता है कि यमा उसी लड़के के घर पर जाती है और फिर वो दोनों साथ में एक कमरे में चले जाते हैं। अब जब मार्टिन रात के वक्त यमा के घर पर जाता है तब वो देखता है कि यमा के कंधों पर एक लव बाइट है। तब उसे सब कुछ साफ साफ नजर आ जाता है कि ये सारी करतूत उस लौंडे की है। अब हम देखते हैं मार्टिन एकदम से यमा के पीछे पड़ जाता है, जिसके बाद वो फिर से एक दिन उसे इंटीमेट होते हुए उस लड़के के साथ पकड़ लेता है। ये सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखने के बाद मार्टिन बिल्कुल उदास हो जाता है और उसका दिल टूट जाता है, क्योंकि उसके सारे अरमानों पे पानी फिर चुका था। अब हम देखते हैं एक दिन अचानक से यमा मार्टिन की बेकरी पर आकर उसे बताती है कि उसके हस्बैंड कुछ काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं। जिसके बाद वो कुछ वहां से ब्रेड के टुकड़े खरीद कर एक टुकड़ा वहीं पर छोड़कर निकल जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं ये देने के लिए मार्टिन उसके घर पर जाता है, लेकिन इसी दौरान उसे कुछ आवाजें आने लगती है। घर के अंदर घुसने से पहले वो छिप कर देखने लगता है। यहाँ पर वो देखता है कि यमा उस लड़के हर्फ के साथ फिर यहाँ पर रोमांस कर रही है। अब अगली सुबह वो फिर से यमा को उस लड़के के घर पे जाता हुआ देखता है और उसके साथ रोमांस करते हुए भी देखता है। अब हम देखते हैं यमा हर्फ से बोलती है कि हमें यहाँ से अब भाग जाना चाहिए। जिसके बाद वो लड़का हर्फ भी इस बात के लिए मान जाता है। अब यमा को एक घर पे एक लेटर मिलता है तो उस लेटर को लेकर हर्फ के घर पर पहुंच जाती है, लेकिन तब तक हम देखते हैं कि हर्फ की मॉम भी वहां पर आ चुकी थी और वो उससे उस टूटी हुई मूर्ति के बारे में पूछने लगती हैं।
तब हर्फ कहता है उस पर स्क्रैच आ गई थी तो मैंने उसे ठीक कराने के लिए कहीं पर भेज दिया है। तभी यमा को हर्फ का मैसेज आता है जिसमें वो बोलता है कि वो उसके साथ नहीं भाग सकता और ये सुनकर यमा को बहुत बुरा लगता है। अब इधर हम हर्फ की मॉम को देखते हैं जो चार्ली के पास आती हैं और उससे वो अपनी मूर्ति मांगने लगती हैं, लेकिन चार्ली बताता है कि उसके पास ऐसी कोई मूर्ति नहीं है। जिसके बाद चार्ली अपनी वाइफ से उस मूर्ति के बारे में पूछने लगता है, लेकिन यमा भी इस बारे में साफ मना कर देती है, जिसके चलते इनकी बहस होती है और ये दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं चार्ली कुछ टाइम के लिए फिर से शहर से बाहर निकल जाता है। अब कुछ टाइम गुजरने के बाद यमा की मुलाकात उसके बॉयफ्रेंड से होती है, जिसके बाद ये दोनों फिर से रोमांस करने लगते हैं। अब ये सब कुछ देखने के बाद मार्टिन कहता है कि यमा तो एक ऐसी औरत है जो किसी से भी सेट हो जाए। इधर यमा से मिलने के लिए उसका एक्स आया था, लेकिन तब तक उसका हस्बैंड भी आ जाता है। लेकिन चार्ली थोड़ी ही देर बाद बाहर दौड़ता हुआ आता है और मार्टिन से बोलता है कि यमा की तो मौत हो गई है। तो फौरन मार्टिन भी दौड़कर जाकर अंदर देखता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर एम्बुलेंस तक आ चुकी है और एम्बुलेंस वाले उस यमा की बॉडी को लेकर जाने लगते हैं। अब जब यमा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें साफ लिखा होता है कि यमा का ब्रेड खाने की वजह से जो गले में अटक गया था, इसी वजह से उसकी मौत हो गई। अब उसके फ्यूनरल के दिन चार्ली मार्टिन से बताता है कि उसकी मौत मेरी वजह से हुई थी। असल में जब मैं उस दिन घर पर आया तब मुझे लगा कि यमा अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट हो रही है, तो मैं उसके बॉयफ्रेंड से लड़ने लगा। तभी उसका बॉयफ्रेंड पूरी बात बताता है कि जब यमा ब्रेड खा रही होती है तभी वो पीछे से आकर उसे किस करने लगता है, जिसके चलते उसके गले में ब्रेड अटक गया और मैं उस ब्रेड को निकाल ही रहा था तब तक चार्ली वहां पर आ जाता है, जिसके चलते उन दोनों की वहीं पर लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसके चलते यमा अकेली पड़ जाती है और ब्रेड उसके गले में अटका ही रह जाता है, जिसके चलते उसकी मौत हो जाती है। अब हम देखते हैं कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर मार्टिन की बुक खत्म हो चुकी थी और कहानी बस यहीं एंड हो चुकी थी। लेकिन तब तक हम यहीं पर मार्टिन के बेटे को देखते हैं जो मार्टिन को बताता है कि उनके बगल में एक रशियन कपल रहने के लिए आया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मार्टिन फिर से अपनी अगली तलाश में निकल जाता है कि शायद अब की बार तो कोई सेट ही हो जाए। बस इसी को दिखाते हुए दोस्तों इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।